परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर का। दिन भर उसने हमें संभाल के रखा और ये शाम का खूबसूरत समय एक बार फिर से हमारे जीवन में दिया कि हम बैठ के उसके नाम की हम दो सिताइश करने पाएँ। उसका धन्यवाद दिन भर की अपने जीवन के लिए हम उसका धन्यवाद करने पाएँ। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएँ, हम वचन में से देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका पहला पद देखते हैं वचन में से कि वचन हमें क्या बताता है। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू भी क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम अपने जीवन में देखते हैं मेरे अजीजों कि हम दोष लगाने की क्रिया जो है वो हमारे जीवनों में बहुतायत से पाई जाती है। हम अपने आप को नहीं देखते लेकिन हम दूसरों को दोषी बहुत जल्दी ठहराते हैं। तो परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि हम दूसरे को दोष लगाने से पहले अपने जीवन में झांक के देखने वाले बन सकें और परमेश्वर की राहों के ऊपर हम अपने आप को चला सकें। ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति महिमा के योग्य परमेश्वर तेरे सन्मुख आते हैं। धन्यवाद दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर, दिन भर की सारी आशीषों बरकतों के लिए आपने हमें संभाला, दिन भर हमें सुरक्षा दी। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा ने हमारी सहायता और मदद की। धन्यवाद दिया चाहते हैं उन सारी आशीषों बरकतों के लिए जो दिन भर में हमने पाई। जब हम अपने कामों को करने के लिए घर से बाहर निकले, आपने हर तरह से हमें सुरक्षित रखा, हर तरह के खतरों से महफूज रखा, हर तरह की दुर्घटना से बचा के हमें अपनी पनाह में रखा। दिन भर आपने हमारे कामों को करने में हमारी अगुवाई की। पिता परमेश्वर, उन सारी आशीषों बरकतों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर इस अच्छे वचन के लिए जिसको कि हमने अभी पढ़ा। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि जिन कानों ने इस वचन को सुना है पिता परमेश्वर, उन सब के जीवनों में पिता परमेश्वर ये वचन काम करने वाला बन सके। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हम हर बात में निरुत्तर हैं। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर कि हम जब दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं तो क्या हम अपने आप को जांच पाते हैं कि नहीं जांच पाते। हम अपने आप में भी दोष पाते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, अपने जीवन में उसे कोई स्थान नहीं देते, बल्कि हम दूसरे के ऊपर दोष लगाने को ज़्यादा महत्व देते हैं। हम दूसरे की कमियों को ज़्यादा देखते हैं पिता परमेश्वर। दिन भर में हमसे जो भी गलती और गुनाह हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सब के लिए आपसे इस शाम के खूबसूरत समय में जबकि हमने अपने पूरे दिन को बिता दिया है, हम आपसे क्षमा और माफ़ी चाहते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि जब हम अपने सांसारिक जीवन में जीते हैं तो दिन भर में न जाने अनजाने में हमसे कितनी गलतियां हो जाती हैं। हम न जाने अपने दिन भर के जीवन में पिता परमेश्वर किन किन बातों के लिए दूसरों को कितना दोषी ठहराते हैं, लेकिन हम खुद इस बात को जब अपने ऊपर लेकर जांचते हैं तो पिता परमेश्वर हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। हम निरुत्तर होते हैं क्योंकि हम खुद भी दोषी पाए जाते हैं बहुत सी बातों में पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि आपका सामर्थ्य वचन हम में से हर एक के ऊपर, सुनने वाले प्रत्येक जन के ऊपर पिता परमेश्वर काम करने वाला बन सके और हम पिता परमेश्वर दूसरों के ऊपर दोष लगाने से पहले अपने आप को जांचने वाले बन सके, अपने जीवन को सुधारने वाले बन सके, अपने पापों की माफ़ी आपसे मांगने वाले बन सकें और गुनाह को पिता परमेश्वर, उन गलतियों को जिनको कि हम अपने हृदय में जांच लेते हैं, जिन गलतियों को हम मान लेते हैं कि हमसे गलती हुई है, उन्हें हम दोबारा से अपने जीवन में दोहराने वाले ना बने। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि तेरा अनुग्रहकारी हाथ हम पर बना रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे क्रोध को पिता परमेश्वर हम सहन नहीं कर पाते पिता परमेश्वर। जबकि हम जानते हैं कि तू विलंब से कोप करने वाला है, तू क्रोधित नहीं होता पिता परमेश्वर। तू हमारे हर एक गुनाह की सज़ा हमको नहीं देता, क्योंकि पिता परमेश्वर तूने हम गुनाहगारों के लिए, हम पापियों के लिए तूने अपनी जान सलीब के ऊपर दी है। तूने अपने उस कीमती लहू को हम पापियों के लिए बहाया है। हम उसी पवित्र लहू में छुप के अपने आप को शुद्ध करते हैं। हम तेरे स्वर्गदूतों की सहायता से अपने आप को उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम दिन भर चलाते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि कोई गुनाह और पाप का स्थान हमारे जीवनों में रहने ना पाए। हमें ये दोष लगाने की प्रवृत्ति पाई ना जाए पिता परमेश्वर कि हम दूसरों
दूसरों को दोषी ठहराने वाले बने, बल्कि हम अपने जीवन को खुद देखने वाले बने। हम अपनी गुनाह और गलतियों को स्वीकार करने वाले बने। हम दूसरे को दोष देने वाले ना बने, बल्कि अपने जीवनों को सुधारने वाले बने। आपके वचन की बातों को लेके पिता परमेश्वर अपने हृदय में रख छोड़ें, ताकि तेरे विरुद्ध हम पाप ना करें, हम उन गलतियों को अपने जीवन में दोबारा ना दोहराएं पिता परमेश्वर, जो आपको नापसंद होती हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि जीवन में रहते हुए बहुत से पाप हम कर जाते हैं, जिनको कि हम गलती और गुनाह नहीं समझते। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम जब वचन की बातों के ऊपर चलते हैं तो उन बातों के ऊपर हम मनन करने वाले बन सकें, और छोटे छोटे से गुनाह, छोटे छोटे से अपराध जो कि हमारे जीवनों में रहते हैं पिता परमेश्वर, हम उनसे अपने आप को बचा के रखने वाले बने। और उन पापों से बचने के लिए पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर काम करती है पिता परमेश्वर। लेकिन जब हम आपसे विनती प्रार्थनाओं की निवेदन करते हैं, आपसे मांगते हैं, जब हम आपसे सहायता मांगते हैं, आप हमारी सहायता करते हैं और हर एक गुनाह से हमें बचा के अपनी पनाह में रखते हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद दिया चाहती हूँ पिता परमेश्वर। सारे दिन की आशीषों बरकतों के लिए, दिन भर की सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा करती हूँ पिता परमेश्वर। इस खूबसूरत शाम के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक जन जो कि इस समय, शाम के समय में पिता परमेश्वर अपने दिन भर के कामों से फारिग होके आपके हुजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आप बहुतायत से आशीषित करें। अपना अनुग्रहकारी हाथ हम में से हर एक के जीवनों के ऊपर बढ़ा के रखें। अपना ज्ञान, बुद्धि और समझ हम में से हर एक को दें पिता परमेश्वर, ताकि हम दिन भर आपकी अगुवाई में जो काम करते हैं, उन सब कामों की सफलताओं पे हम आपको धन्यवाद देने पाएँ। और यदि हम दिन भर के किसी भी कामों में पिता परमेश्वर अपने आप को असफल पाते हैं, अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, अपने आप को पिता परमेश्वर हम सफलता की तरफ बढ़ते हुए नहीं पाते, फिर भी हम आपका धन्यवाद देना ना भूलें पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सबके जीवनों में जो आपकी योजनाएं होती हैं, हम उन्हें नहीं समझ पाते पिता परमेश्वर। आप अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें से हर एक को दें, ताकि हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ को जान सकें, आपसे हम अगुवाई मांग सकें पिता परमेश्वर, और आपकी योजना के तहत हम अपने जीवन को बिताने वाले बने। और यदि हम किसी काम में सफल नहीं होते पिता परमेश्वर, तो हमारे जीवनों में किसी भी तरह की कुड़कुड़ाहट, किसी भी तरह की कड़वाहट, किसी भी तरह का दोषारोपण पिता परमेश्वर आने ना पाए, और हर तरह से हम पिता परमेश्वर तुझ में होकर आनंदित रहें। और शाम के समय हम जब अपने सारे कामों से फारिग होकर बैठते हैं, तो आपके नाम का धन्यवाद करें। इस समय तमाम प्रार्थना के निवेदनों को आपके सामने रखती हूँ पिता परमेश्वर। बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिनके जीवनों में घटी कमी कमजोरी है उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। जो जॉबलेस है उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। जॉब से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स पिता परमेश्वर जिनके भी सामने है, जितने भी प्रार्थना के निवेदन है, उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लेकर आती हूँ। आप अपना अनुग्रहकारी हाथ हमें से हर एक के ऊपर बढ़ाएं जिनके निवेदन है पिता परमेश्वर। आप अपने अनुग्रहकारी हाथ को बढ़ा के अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ दें पिता परमेश्वर। हर एक विपरीत और कठिनाई और भरी परिस्थिति में पिता परमेश्वर हमें से हर एक जन केवल आपकी तरफ अपनी निगाहों को उठा के रखने वाला बन सके, और आपकी सहायता को पिता परमेश्वर हम लेने पाए, और पिता परमेश्वर हम आशीषित होने पाए। हर एक बात में आपने संभाला, आपका धन्यवाद करती हूँ। दिन भर की सुरक्षा के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हुए इस रात के समय को आपके हाथों में सौंप दिया चाहती हूँ। जिस तरह से आपने दिन भर सहायता और मदद की, इस रात के समय में भी पिता परमेश्वर जो हमारे सर पर है, आप हमारी रक्षा, मदद और हिफाजत करें। हमें से हर एक के घरों की चारों तरफ पिता परमेश्वर आप अपने स्वर्गदूतों का डेरा लगाएं, रात भर मीठी नींद से सुलाएं, और अब जब हम अपने बिस्तर पर जाते हैं, आपके नाम का धन्यवाद करके पिता परमेश्वर इस विश्वास के साथ में हम सोने पाए कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी रक्षा करने के लिए हमारे लिए जागता है। रात भर तमाम शैतानी हमलों से, दुख दर्द, बीमारी से, मौत से, बुरी हवाओं से, बुरे ख्वाबों ख्यालों से बचा के आप अपनी पनाह में रखें। रात भर मीठी नींद से सुलाएं। आपकी पाक मर्जी हो तो सुबह की रोशनी इनायत करें, ताकि सुबह सवेरे उठें, आपका शुक्र करें और अपने कामों में लग जाएं। मांगती हूँ विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से, सुने और कबूल करें, आमीन।
धन्यवाद दिया चाहती हूँ एक बार फिर से इस खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबके जीवन में दिया। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, यदि आपके प्रार्थना निवेदन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।